बंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 12 यानी कि लेसन नंबर 12, जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। सांप बच्चों, आप सब समझते हो कि सांप किसको हम बोलते हैं? हम बोलते हैं स्नेक को, ठीक है ना। और काटा मतलब बाइट करना, कि जब मुझको सांप ने काटा। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। मेरे साथ पेज नंबर 103 ओपन कर लीजिए और ध्यान से बैठकर सुनिए। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाता मतलब बच्चों कंपाउंड, जैसे कि जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी कॉलोनी या कुछ ऐसे बना रहता है ना, तो एक छोटी सी कॉलोनी को क्या बोलते हैं? अहाता। तो एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप मतलब स्मॉल सा स्नेक रेंगते हुए देखा। रेंगना मतलब क्रॉल करना। वह धीरे धीरे रेंग रहा था और वो स्लोली स्लोली जो था वो क्रॉल कर रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और मुझे देखते ही वो भागने लगा। वहीं पर पड़े हुए नारियल के, बच्चों आप समझ सकते हो, नारियल नारियल का जो, जब हम नारियल को पी लेते हैं, पानी पीते हैं, तो वो जो उसका कवर रह जाता है ना, उसको बोलते हैं ना खोल। नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। वो क्या किया, सांप का जो बच्चा था ना छोटा सा, वो नारियल के कवर में जाके छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, मतलब स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल को मुंह बंद कर दिया। मतलब एक पत्थर, एक स्टोन का टुकड़ा उठाकर मैंने उस नारियल का जो मुंह था ना, माउथ था, वो बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया और उसे लेकर फिर मैं नानी के पास चला गया। नानी मीन्स मदर्स मदर। आपकी जो मदर की मम्मी, माँ होती हैं, मदर होती हैं, उनको हम बोलते हैं नानी। तो मैं उसे लेकर अपनी नानी के पास दौड़ गया। नेक्स्ट पेज बच्चों। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। तो नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। और क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सांप के नाम से तो हर कोई डरता है, तो इसीलिए जब नानी ने भी सुना तो वो इतना डर गई, घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, शाउट करने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जो नाना थे मीन्स मतलब मदर्स फादर। जब उन्होंने सुना तो वो दौड़े दौड़े भागकर आ गए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया, मतलब थ्रो कर दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया। छोटा सा जो सांप था वो बाहर निकल आया, क्योंकि जब उसको फेंक दिया गया नारियल के खोल को, तो पत्थर जो था उसके जो मुंह पे, माउथ पे पत्थर लगाया था, वो भी निकल गया होगा और जो सांप था वो रेंगता हुआ बाहर आ गया। ठीक है। तो रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया और वो रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ पास की जो बुशेस थी, झाड़ियां थी, वहां पर गायब हो गया, मतलब गुम हो गया। तो नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। ठीक है, मतलब कि यू विल नेवर गो, डोंट गो एवर, नेवर एवर। ठीक है ना। सांप बहुत खतरनाक होता है, कि सांप बहुत खतरनाक होता है मतलब डेंजरस होता है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चों, बर किसको बोलते हैं? बर होती है, बर को हम दतैया भी बोलते हैं। जैसे हनी भी होती है ना, मधुमक्खी, उसी तरह की एक येलो येलो होती है ना बच्चों, फ्लाई सी, जो हमको काट लेती है। तो कई बार, और फिर हमारी जो, जहाँ पे वो काटती है, जैसे हाथ पे या फिंगर पे, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको बर बोलते हैं। तो एक दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। ठीक है। उसी दिन उसने उसको, बर ने उसको शाम को काट लिया। उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि, तो बड़ी जोर से दर्द उठा, और बहुत जोर से जो था वो दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। जब मैं दर्द से कराह रहा था, रो रहा था, तो नानी को क्या लगा कि शायद मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा और मैंने दौड़कर नानी को जाकर अपनी उंगली मतलब फिंगर दिखा दी और उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। तो बच्चों, जब बर काटती है ना, तो जिस एरिया पे वो काटती है वहां से, वहां पे नीला हो जाता है, मतलब ब्लूइश ब्लूइश हो जाता है।
तो वहाँ पे नीला निशान पड़ गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। चट मतलब फटाफट से गोद में उठाकर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके, जो बाग थे मतलब गार्डन्स थे और चावल के खेत थे, उनको पार करते करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी मीन्स हट के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई मतलब किसी का नाम पुकारा। बच्चों नेक्स्ट पेज। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। ठीक है, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो सांप को के काटने का मंत्र जानता था। मतलब कि जब अगर किसी को कोई सांप काट जाता है तो उसको ठीक करने का एक मंत्र होता है, जो कि पुराने लोग, ओल्ड पीपल या फिर विलेजेस में लोग यूज़ करते हैं उस मंत्र को बोलने को। और ऐसा कहा जाता है कि वो मंत्र बोलने से जो सांप का जहर होता है वो उतर जाता है। ठीक है, तो इट इज़ सेड, मतलब विलेजेस में ऐसा होता है। तो सेम एज वो भी सांप काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। झाड़ फूंक मतलब बच्चों जैसे कि वो होता है ना, मोर पंख, मोर के फैदर्स उठा के जैसे वो उसका एक वो एक गुलदस्ता या झाड़ू टाइप होता है ना, उसको लेकर जो झाड़ फूंक करते हैं, मीन्स जैसे नज़र उतारते हैं दृष्टि, तो वैसा कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया, हट में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। उसने बोला कि जस्ट सिट क्वाइटली एंड डोंट मूव, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में मतलब ब्रास के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते चुप, तो डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। नानी भी वहां पे बहुत सारे लोगों को लेकर पीछे पीछे आ गई। सब लोग उदास खड़े देखते रहे, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि शायद इस बच्चे को सांप ने काट लिया है। वो तो यही समझ रहे थे। तो उनको लगा कि अभी पता नहीं क्या होगा, ये ठीक भी होगा कि नहीं, तो सभी टेंशन में थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई, मतलब उंगली जो फिंगर थी उसको उसने उस बर्तन के पानी से वॉश कर दिया और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। उसने कह दिया कि दवा जो मेडिसिन है उसका असर नहीं होगा अगर तुम बोलोगे, तो चुप करके बैठे रहो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। उसने कहा कि अब जो बच्चा है ये आउट ऑफ डेंजर है, अब इसको कोई खतरा नहीं है, और अच्छा हो गया कि आप समय रहते, टाइम रहते इसे मेरे पास लेकर आ गए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था, और बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था। उस बूढ़े आदमी ने भी यही बोला। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और वहाँ पर जितने भी लोग थे ना बच्चों खड़े हुए, सब ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया उसके अद्भुत मतलब बहुत जो स्पेशल जो इलाज करता था उसके लिए उसको धन्यवाद दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चे को ठीक कर दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी, और जब यह हम लोग घर मतलब वो बच्चा जब अपने घर चला गया अपने नाना के साथ, तो उसके नाना जी ने बाद में क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो भेंट मतलब उपहार में, गिफ्ट में फिर उस बूढ़े आदमी के लिए भेज दी, उनके लिए जिन्होंने उसका सांप का काटने का इलाज किया था। तो बच्चों ये थी कहानी, ठीक है। और इस कहानी से हमको एक छोटी सी शिक्षा भी मिलती है कि हमको ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास मतलब ज़्यादा ये झाड़ फूक और ये सब में बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर सांप ने काटा है या किसी भी जानवर ने काट लिया है, तो बजाय कि किसी झाड़ फूक और मंत्र करने वाले के पास जाने की बजाय हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास, जो हमें सही से इलाज दे कर सके, इंजेक्शन लगाए या मेडिसिन दे, जिससे कि हम फटाफट से ठीक हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को आप रिपीटेडली 4-5 टाइम सुनना, ध्यान से समझना, और इसके साथ ही मैं आपको भेज रही हूँ व्हाट्सएप पर इसका अभ्यास कार्य यानी कि एक्सरसाइज, जिसे आपने होमवर्क में करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।